नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए मैथ। इसमें जो आपका अब चैप्टर चल रहा है वो आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है। तो इससे पहले के 16 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। ये चैप्टर नंबर आपका 17 है और लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम आपके प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वृत्त पर बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचना। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट है, तो इस पर जो ये वृत्त है, इस पर हमने किस तरीके से ये स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं, इसकी जो पूरी संरचना है उसको मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रचना आपको कैसे करनी है, पहले कौन सा स्टेप लेना है, फिर कौन सा स्टेप लेना है। इस तरीके से पूरी संरचना करना हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक रचना निर्णय ऑलरेडी करा चुके हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपकी निर्णय नंबर 2 है जिसको आप देख रहे हैं। इससे पहले निर्णय नंबर 1 हमने आपको कराई हुई है, तो आपने वीडियो नहीं देखा जरूर देखिएगा। देखिए, निर्णय नंबर 2 में कह रहा है कि किसी वृत्त के बाहर मतलब बाहर ज्ञात एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। तो आप यहाँ पे ये फिगर देख रहे हो, किस तरीके से ये फिगर बना हुआ है, ये हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक आपको सर्कल ले लेना है। मान लीजिए किसी दूरी का आपको एक सर्कल ले लेना है, और सर्कल लेने के बाद इस सर्कल से बाहर की साइड पे एक बिंदु ले लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पे एक पी पॉइंट मान लिया, यहाँ पे एक पी पॉइंट मान लिया। अब इस बिंदु से हमको इस पर रेखाएं क्या करनी है, खींचनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ओ मान लेंगे और सेंटर ओ से इस बिंदु की दूरी को मिला देंगे। इस तरीके से पी तक इसको हम मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हमको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको करना है, देखिए यहाँ पर इसको केंद्र मान लीजिए, इस पी पॉइंट को, और पी पॉइंट को केंद्र मानकर, और यहाँ पर आप ओ देख रहे होंगे, तो यहाँ से इस पी पॉइंट को मान करके इस ये जो पूरी रेखा ये खींची हुई है, इसकी आधे से ज्यादा दूरी प्रकार में ले लीजिए। अब प्रकार में लेकर के आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट पर रखना है और इस तरीके से यहाँ पे एक चाप मार देना है। एक चाप इधर मार देना है, एक चाप इधर मार देना है। ठीक है, इस पी पॉइंट पर रख करके अभी अभी करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस क्यू पॉइंट पर रख करके उतनी ही दूरी रखनी है और इस तरीके से चाप एक मारेंगे, एक इस तरीके से चाप मारेंगे। अब ये दोनों जब चाप लग जाएंगे तो इन दोनों को आप मिला देंगे इस तरीके से। जब ये मिल जाएंगे तो ये आपको क्या है, एक एम पॉइंट पर मान लो, कोई पॉइंट मान लो, ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट से इस ओ तक की दूरी समान होगी और इस पॉइंट से इस पी तक की दूरी समान होगी, बराबर होगी। अब आपको क्या करना है, अब यहां से इस एम पॉइंट पर आपको प्रकार रखनी है, और प्रकार रखने के बाद इस ओ दूरी को ले लीजिए चाहो तो, और अगर आप ओ दूरी को ना ले तो आप पी दूरी को ले लो। इस तरीके से दूरी को लेकर के अब आप प्रकार से इस तरीके से उसको खींच देना, पूरा इस तरीके से उसको क्या करना, इस तरीके से खींच देना। तो ये आपका एक बाहरी वृत्त बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको खींच दे, इस तरीके से आपको एक वृत्त बना के दिखाता हूँ, इसको जोड़ दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है, ये वृत्त आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक वृत्त बाहर से आपका खिंच जाएगा। अब जैसे ही ये बाहर से वृत्त खिंच जाता है, फिर आपको क्या करना है, देखिए फिर देखिए उसमें लिखने का तरीका क्या होगा। तो पहले एक मतलब कुछ ही थोड़ी दूरी लेकर के, मतलब प्रकार में दूरी लेकर के एक वृत्त खींच दिया, 2 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर खींच लिया, और ओ इसके केंद्र से हमने दूरी मान ली, पी तक की दूरी कुछ लेके एक रेखा खींच ली। फिर हमने क्या करा, ये जो रेखा है ओपी, जो रेखा आपको दिख रही है, इसका हमने लंब अर्धक किया। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका लंब अर्धक है। क्या है, लंब अर्धक है, इसे हमने लंब अर्धक किया। और इससे जब हमको एक एम पॉइंट मिला, एम पॉइंट से हमने ओ तक की दूरी ली प्रकार में, और इस तरीके से मतलब और इस तरीके से हमने एक सर्कल खींच दिया। तो जो सर्कल जो होगा वो हमारा पी पॉइंट और ओ पॉइंट से मिलकर जा रहा होगा, और ये जो सर्कल होगा वो ओ सर्कल को एक पॉइंट पर काट रहा होगा, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर काट रहा होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है जिस पर ये काट रहा है। ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट दिख रहे हैं, इस पर काट रहे हैं। अब इसी को हमको क्या करना है, इसी पॉइंट को हमको पी से मिला देना है। इस तरीके से देखिए, आपको हम दिखा दें, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इसको इसी हम ए पॉइंट से लेकर के इसकी दूरी हम पी से मिला देंगे, और इसी से हम पी से दूरी लेंगे बी तक की और इस तरीके से मिला देंगे। तो ये क्या होंगी, ये ओ बिंदु पर स्पर्श रेखाओं का काम करने लगेंगी। क्या, स्पर्श रेखाओं का काम करने लगेंगी। तो यहाँ से एक आप पॉइंट भी याद रखिए,
कि अगर ओ ब्रेथ है उससे उसके बाहर कहीं एक पॉइंट है और उस पॉइंट से हम ओ ब्रेथ पर स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या सवाल बन सकता है, देखिए यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, परंतु ये आपसे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस तरीके से मैं आपको पूरा यहाँ एक्सप्लेन करूँ, जैसे ये पी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये ओ है, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको भविष्य में ये काम में आए। तो इस तरीके से एक मान लीजिए इस पी पे मिला देना है, सॉरी थोड़ा हम इसे फिर से खींच लेते हैं कि इस तरीके से हमको क्या करना है, इस पी पे मिला देना और पी से इस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट होगा उस पर आप मिला देना। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये त्रिज्या मिला दो और इस तरीके से त्रिज्या मिला दो, ठीक है। यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। अब क्या करता है वो, जैसे मान लीजिए उसने ये एंगल आपको दे दिया, ठीक है, ये एंगल कुछ दे दिया, ये कह देगा कि ये आपका 80 अंश का एंगल है, ठीक है। इसके बाद कह देगा कि ये आपको पी एंगल बताना है। पी एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पी एंगल आपको बताना है। ये आप एंगल कैसे बताओगे, तो आपको ये लगेगा कि यहाँ तो एक ही एंगल दिया है तो अब हम कैसे निकालें, परंतु आपको एक चीज बताई कि स्पर्श रेखा के साथ जो त्रिज्या होती है वो हमेशा 90 अंश का एंगल बनाती है। तो इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 होगा, 90 होगा, ठीक है। अब दोनों 90 होंगे, 90 90 और 80 आप जोड़ लोगे, कितना होंगे, 9 दूनी 18, मतलब 18 हो जाएगा। 18 के बाद आप 8 जोड़ दोगे 26 हो जाएगा, यानी 260 अंश के तो ये हो जाएंगे। और चारों चक्री चतुर्भुज, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे एक चतुर्भुज बन गया है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो 360 में से आपको 260 हटा देना है। जब 260 आप हटा दोगे तो यहाँ से आपको 100 अंश का एंगल बच जाएगा। ये वाला आपका 100 अंश का एंगल आपको मिल जाएगा, 100 अंश का। समझ गए हो? तो इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर पाओगे आसानी से। तो ये निर्णय नंबर 2 हमने कंप्लीट आपको करा दी। आपको कैसी लगी, आपको सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, कोई अभी भी पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप जरूर हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।